आपने कंट्रोल पैनल में कई टाइप के रिले कार्ड देखे, जैसे ये वाला दिखाइए। इसका प्रॉपर यूज क्या था इसको आपको इस तरह से बताऊंगा। आपको 2 से 3 चीज़ पे ध्यान देना। एक तो जंपर पे ध्यान देना। देखो मैं यहाँ पे जंपर निकाल रहा हूँ, वो समझाऊंगा आपको। एक तो जंपर होता है इसमें, जैसे यहाँ लास्ट में एंड पर लगा हुआ है, ये जंपर समझाऊंगा। एक इसमें पार्ट और देखिए, यहाँ पे ये होता है रिले कार्ड, इसको भी अपन समझेंगे। ये एक मेरी रिले है, ठीक है, एंड ये रिले, ठीक है ना। और इसके बाद में कुछ चीज़ और मुझे आपको करवाऊँगा। एंड उसके बाद इसका चेक करना, ये इनपुट इसका चेक करना, जो इसको इनपुट मिलेगा इसकी कॉइल को एनालाइज करने के लिए। और एक इससे जो आउटपुट है इसको भी थोड़ा मैं चेक करवाता हूँ। एक चीज़ जो अपने काम आएगी वो है हमारे आउटपुट साइड के NO-NC जो टर्मिनल। देखो यहाँ पे ये वाला जो पेयर है ना इस रिले का, तो इसका क्या है, NO है, साथ ही NC है, ठीक है ना। अब जैसे इस पे इस दोनों का NO है, जब ये रिले ऑपरेट होगी तो ये NC बनेगा, और यहाँ जो पावर है मेरी 220, वो 220 इस कॉन्टेक्टर को चली जाएगी, ठीक है ना। इसका काम ये है कि 220 को NO-NC की तरह काम लेना है ना, ऑन ऑफ करना। ऑन है, देखो नॉर्मली ओपन है ना, और ये देखो अभी जिससे ऑन होगा ना, ऑन होते ही ये क्लोज हो जाएगा। जैसे इसके साथ ये ऑलरेडी क्लोज है, ठीक है। ये दोनों NC टर्मिनल है, ये दोनों NO है। हमने NO यूज ले रखा है। जब हमारी रिले ऑपरेट हो उस कंडीशन में हमारा आगे जो सर्किट है वो ऑन हो जाए, कुछ भी जो है ना। एक मैं थोड़ा ट्रायल चेक कराता हूँ, जैसे लाइक अभी एक आपको रिले चेक कराता हूँ मैं। तो यहाँ पे आइए, ये रिले में इंडिकेशन यहाँ पे ध्यान दीजिए। टोटल में यहाँ 8 इंडिकेशन है, 8 यहाँ पे जंपर है। ये वाली रिले देखो यहाँ पे क्या बन गई है, ये देखो NO की NC बन गई, ऑपरेट है नहीं, बन गई है। अब मैं इस पूरे सर्किट को ऑफ करूँ, ये यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये मेरा हो गया वापस NO, ठीक है ना। NO-NC काम कर रहा है, यानी जैसे सर्किट ऑन होगा तो ये NC बनेगा, यानी ये जो पावर है 220 ये घूम के इसमें चली जाएगी, ठीक है। अब इसका पूरा आपको कंप्लीट समझाता हूँ। रिले बोर्ड बहुत आसान है, जैसे बाकी स्विचिंग रिले ना उसकी तरह ही है, समझने की कोशिश करो। ये वाला जो भी आप पार्ट देख रहे हैं ना, यहां पर मैंने पॉजिटिव दिया है 24 वोल्ट, ठीक है, 24 वोल्ट प्लस DC दिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको पॉजिटिव दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, जितने भी 8 रिले है ना, एक को पॉजिटिव दिया, बाकी को मैंने पॉजिटिव कैसे दिया, ये जंपर मैंने डाल दी। यहाँ पे आपको जंपर दिख रहा है ना, जैसा अभी मैंने आपको खुद दिखाया, ये मैंने जंपर इस टाइप, यहाँ पे 8 टोटल जंपर है। जैसे ये जंपर है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, इस प्रकार के 8 जंपर है। जब मैंने सिर्फ एक को यहाँ पॉजिटिव दे दिया ना, बाकी सबको जंपर से इसमें आ गया, इससे इसमें आ गया, इससे इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया, एंड इसमें फिर इसमें आ गया जंपर है, और ये इसमें आ गया। सारे पॉजिटिव जंपर कर रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक मैंने यहाँ पे 24 वोल्ट दिया, 24 वोल्ट दिया, वो सभी में 24 वोल्ट आ गया। अब ये जो रिले 24 वोल्ट की है, ओमरॉन कंपनी की है, इसमें करंट कैपेसिटी भी लिखी हुई है। अब इस रिले को पॉजिटिव मिल गया तो इसको नेगेटिव नहीं मिला। इसको नेगेटिव कहां से मिलेगा, ये सारे इसके नेगेटिव के वायर हैं, ये वाले वायर हैं सारे के सारे, ये सारे इसके नेगेटिव के वायर हैं। जैसे मेरा ये है PLC जा रखा है Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y6, Y7 और Y8। टोटल इस कार्ड के अंदर 8 रिले हैं, ठीक है ना। 8 रिले के यहाँ पे 8 यहाँ पे क्या रखे हैं, इनपुट आ रखे हैं, यानी पॉजिटिव सबको मिल गया। जैसे हमारी PLC है वो यहाँ पे नेगेटिव निकालेगी, उसको कोई हम कमांड देंगे इनपुट साइड। PLC भी आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा। PLC क्या करेगी, इसको एक इनपुट मिलेगा PLC को, वो एक आउटपुट निकालेगा। और जैसे इस वाला ये Y0 आ गया, Y0 आ गया, और प्लस इसको पहले मिल रखा है, पॉजिटिव दोनों नेगेटिव दोनों मिल क्या हुआ, रिले होगी एनर्जाइज, ऑपरेट होगी, रिले होगी ऑपरेट। रिले ऑपरेट तो होगी तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप समझाता हूं आपको। जितनी भी रिले है ना, जिस भी रिले में सप्लाई आएगी नेगेटिव आएगा, चीज में पॉजिटिव सबको ऑलरेडी मिला है। जैसे जंपर बताया मैंने, जंपर सबको लगा हुआ है। और इस जंपर को हम क्या करते हैं, हम चाहे जब नेगेटिव को शॉर्ट करेंगे तो ये जंपर यहां से निकाल के इस साइड डाल देंगे। अब तो पॉजिटिव जंपर कर रखा है, कल को मान के चलो मैंने यहाँ पे स्थायी नेगेटिव ला रखा है, और मेरी जो PLC है वो सोर्स टाइप है, उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जंपर वो इस साइड डाल दूंगा, ठीक है। एक आपको जंपर समझ में आ गया, एक आपको LED इंडिकेशन अभी मैंने दिखाया था ना आपको, वहां पे जैसे जो भी रिले ऑन होगी ना उसका LED ऑन हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि इसकी जो इंडिकेशन ऑन है, यानी इसका हमें अभी ऑपरेशन चालू है, रिले एनर्जाइज होगी। जितने भी आगे NO NC बनेंगे, NC के NO जो भी मैंने आपको दिखाया था ना, करेक्ट वही, ठीक है भाई। एक ही कार्ड के अंदर बहुत सारे रिले को ऑपरेट करना बहुत ही कम जगह के अंदर अपनी सेटिंग की होती है, इस वजह से पूरा रिले कार्ड इस प्रकार बनाया गया। इसमें वो कहां इश्यू आ रहा है, एक तो आपको यहाँ क्या था, यहाँ पे था इसका जो नेम वगैरह इसकी जो आइडेंटिफाई करने के लिए था। ये जंपर है, यानी एक को DC दिया तो बाकी सबको लूप पड़ गया, ठीक है, सबको DC मिल गया। और इसको जो DC का नेगेटिव पॉजिटिव मिल गया ना, नेगेटिव कहां से मिलेगा, PLC से आउटपुट जो निकलेगी, ये रिले एनर्जाइज होगी। उसके बाद हमारा क्या होगा कि जितने भी हमारे यहाँ पे पॉइंट्स हैं, देखो पॉइंट्स क्या है, ये दोनों क्या है, NO है, NO है, ठीक है। जब ये रिले एनर्जाइज होगी, ये रिले ऑन होगी, ठीक है, एनर्जाइज होगी, तब क्या होगा, ये वाला जो यहाँ मैं पावर दिया हूँ 220 जो मैंने दिया हूँ, ये एनर्जाइज हो गया, ये यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से निकलना, ये दोनों इससे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यानी मैं एक वायर यहाँ ला के लगाऊंगा, ऐसे लगता है वायर, देखो
वायर यहाँ ला के लगाऊंगा और यहाँ से मेरी 220 है वो निकल के बाहर चली जाएगी। और मैं जैसे मान के चलो मेरे को कॉन्टेक्टर ऑपरेट करवाना है, तो ये मेरा कॉन्टेक्टर है, ठीक है। इस मेरे कॉन्टेक्टर को जो A1 है और A2 मैंने न्यूट्रल कहीं और से दे दिया, तो मेरा 220 है वोल्टेज है वो क्या चले गया, कॉन्टेक्टर मेरा ऑन करवा देगा। आप क्या समझे बात को कि कॉन्टेक्टर 220 का है और 220 यहां तक ला के मैंने रख दी। अब इस 220 को यहां से यहां ले जाने के लिए मैंने इस रिले का कार्ड का यूज किया है। मतलब ये जो रिले की जो कॉइल है तो किससे एनर्जी होगी, रिले की जो कॉइल है ना, ये तो 24 वोल्ट मिलेगा इसको, पर इसको जब प्रॉपर 24 वोल्ट मिला, इसको प्रॉपर 24 वोल्ट मिला तब क्या हुआ, ये रिले होगी एनर्जाइज, ये रिले हुई ऑन और इसका जो हमारा एनओ था, ठीक है, ये एनओ का बन गया एनसी, यहां से आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों टर्मिनलों को यूज लूंगा ना, अगर यहाँ पे मैं 220 का वायर लाके लगाऊं, जैसे मैंने ये वाला लगा रखा है, ये यहाँ पे अगर मैं लाके लगाऊं तो क्या होगा, ये मेरा यहाँ पे हमेशा कंटिन्यू रहेगा। जैसे रिले ऑपरेट होगी तब हमारी आगे पावर जाना बंद हो जाएगी, ठीक है ना, तब हमारी आगे जो पावर है वो जाना बंद हो जाएगी। क्या समझे आप बात को, एनओएनसी की तरह काम करता है। रिले कार्ड है, रिले कार्ड में 3-4 चीजें महत्वपूर्ण याद रखना। जैसे यहां मैंने दिखाया ना, इनपुट आ गया, इनपुट आ गया, इनपुट में जो नेगेटिव है वो पीएलसी से आ रहा है, पीएलसी से आ रहा है। पॉजिटिव मैंने एक बार यहां दिया 24 वोल्ट, वो सब में शॉर्ट कर दिया, मैंने जितने जंपर थे सबको शॉर्ट कर दिया, इसको 24 वोल्ट मिला, उस कंडीशन में इसने काम किया और वो काम ये किया, इसने सर्किट है सबको हेल्थी कर दिया, ऑन कर दिया। जो भी रिले ऑन होगी उसका इंडिकेशन जलेगा और उस रिले से आगे पावर है वो दूसरे में जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो फील्ड के अंदर चाहे कोई मेरा कॉन्टेक्टर लगा हो, जितने मेरे को इक्विपमेंट लगाओ उसको वो ऑपरेट करेगा, वो उसको ऑन करेगा, उसको 220 वोल्टेज देगा, ठीक है ना। तो ये काम था हमारा रिले कार्ड का। अब बताओ मेरे को इसमें आपको क्या नहीं समझ में आया, एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं जिससे आप इसको समझने की कोशिश करो। ये चीज दिखाने मैंने आपको, 8 रिले हैं, कितनी है टोटल, 8 है, 8 चैनल है, 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड पूरा वहां पे 8 था, ठीक है ना, ये इसने बोर्ड में प्रॉपर नहीं उठाया, ठीक है, ठीक है। टोटल इस मानो 8 रिले, ठीक है ना। 8 रिले का अब क्या सीन हुआ कि ये 8 बार किस चीज को ऑन ऑफ करेगा ना, स्विचिंग रिले है। एक मैंने आपको बताया था इसमें एलईडी लगी है, जो भी रिले का इंडिकेशन जलेगा इसका मान के चलो प्रॉपर लोकेशन बताएगी कौन सी रिले मेरी ऑपरेट हो रही है। आपको समझ में आ गया, ये छोटे छोटे जंपर हैं कि अगर एक को मैंने डीसी दे दिया तो बाकी सबको डीसी है वो ऑटोमेटिक चले जाएंगे जंपर के द्वारा। जंपर दे देना अपन लूप या इसको बोलते हैं ना, लिंक बोलते हैं। और इसमें वो क्या नहीं समझ में आ रहा, ये इसका इनपुट साइड है, डीसी डायरेक्ट दे दिया तो इसको जो नेगेटिव आ रहा है वो पीएलसी से आ रहा है, सिंक टाइप की मेरी पीएलसी है। ओम राउंड की रिले है, टोटल इसमें 8 रिले है, आउटपुट टर्मिनल इस साइड है ना, या एनओएनसी की तरह काम करते हैं। 8 चैनल रिले आ गई, 24 वोल्ट इसको रिले कॉइल सप्लाई, ये ओम राउंड इसकी जो कंपनी है 8 जो स्टार्टर एलईडी है सब में लगी हुई है। उसके बाद जो कॉन्फ़िगरेशन जंपर है वो भी टोटल 8 लगे हैं इसके अंदर। इसका डीन रेल है, इसके नीचे लगी है लेफ्ट साइड जो पीएलसी इनपुट वायरिंग, और राइट साइड है वो अपनी क्या है, रिले आउटपुट वायरिंग है। कहाँ समझ में नहीं आ रहा, रिले कार्ड में कहाँ इश्यू आ रहा है। मेरा बताने का मतलब क्या है कि चीजें आप पहले तो बोर्ड में सीखो। जो मैंने पहले क्या दिखाया आपको कि एलईडी इस प्रकार ग्लो करेंगी, इस प्रकार इसमें रिले लगी होती हैं। दो चीज ना, एक जहाँ पे आइडेंटिफाई कुछ आपको लिखना ऊपर चिकान डालनी, वो मैंने आपको बताया। उसको मैंने बताया कि इसकी इनपुट साइड क्या मिलता है, आउटपुट क्या होता है, ठीक है ना। इनपुट जैसे मिलेगा 24 वोल्ट, डीसी को प्लस डायरेक्ट मिल गया और नेगेटिव आएगा पीएलसी से, और जैसे इसको प्रॉपर 24 वोल्ट मिलेगा, रिले एनर्जाइज होगी, तो इसमें जितने भी कॉन्टेक्ट एनओ के एनसी बनेंगे। रिले का काम एनओएनसी का ही है। और सारी चीज कहाँ सिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल, इस टाइप का पैनल कहाँ सिखा रहा हूँ, टूस या टैग एप्लीकेशन पे मेरा जो फील्ड टू फैक्ट्री मास्टर कोर्स है वहां पे सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ, सारा आरएल के साथ पीएलसी क्लियर कर रहा हूँ। आप किस बात की देरी कर रहे हैं, आपको आज तक जो भी समझ नहीं आया कोई नहीं बताने वाला ना, मैं वो बताने वाला। और एक एक चीज इसी प्रकार कहाँ दिक्कत आ रही है, इस प्रकार यहाँ बोर्ड पे बता के, और उसके बाद अगर मैं आपको प्रॉपर पैनल पे करवा दूं तो आपको दिक्कत आएगी कहाँ। कोई इशू नहीं है, कोई डाउट नहीं, कोई क्वेरी कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। आज जाए कोर्स ज्वाइन कर लो और अभी वीडियो को लाइक करके हमें सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट जो पार्ट है वो पीएलसी रहने वाली। इसी प्रकार पीएलसी समझाओ, एक एक पार्ट सारा अलग अलग समझाता हूँ। उसके बाद समझाऊंगा कंप्लीट कंट्रोल पैनल में वायरिंग, वो भी टूसिया टेक का जो आपका कोर्स है फील्ड टू फैक्ट्री मास्टर उसके अंदर। तो आज ज्वाइन कर लो, उस पर भी भारी डिस्काउंट चल रहा है। और हाँ, इस वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना, और नेक्स्ट वीडियो किस पार्ट पे आपको चाहिए मुझे कमेंट करना, वही आएगा।